हंगेरी मेरे लिए सेकंड होम की तरह है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन हंगेरी की। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। हंगेरी मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, शेंगन जोन में आता है और यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। बहुत सारी हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। अब हंगेरी की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलेगी हाई क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइसेस में। हर साल हंगेरियन गवर्नमेंट हजारों फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी देती है। आपको पढ़ने के लिए IELTS जरूरी नहीं है। आपका स्पाउस या फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है। आप एज अ स्टूडेंट 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और पोस्ट स्टडी वीज़ा भी अवेलेबल है। अगर आप हंगेरियन सीखने को तैयार हैं तो पढ़ाई के बाद आपको जॉब्स भी मिल सकती है आराम से। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन हंगेरी की। हंगेरी मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, यूरोपियन यूनियन में आता है और शेंगन जोन का हिस्सा भी है। हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। आप यहाँ पे बिना IELTS के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और आपकी फैमिली भी आपको ज्वाइन कर सकती है। पोस्ट स्टडी वीज़ा भी है और PR की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अलग अलग सेक्शंस हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हंगेरी एज अ कंट्री की। हम ये भी बात करेंगे कि हंगेरी में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। फिर हम बात करेंगे फ़ी एंड लिविंग एक्सपेंसेस की। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट जॉब्स की या स्टूडेंट वर्क की। फिर हम बात करेंगे कि कैसे आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है या आपका स्पाउस आपको कैसे ज्वाइन कर सकता है। फिर हम ये बात करेंगे कि इरास्मस एक्सचेंज क्या होता है। इरास्मस एक्सचेंज वो एक्सचेंज होता है जिस पे आप और यूरोपियन कंट्रीज़ में 1 या 2 सेमेस्टर्स के लिए जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पोस्ट स्टडी वीज़ा की कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा कितने टाइम का मिलता है। और हम ये भी बात करेंगे कि PR के चांसेस क्या हैं। लास्ट में हम ये बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। जी हाँ, जो हंगेरियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। दुनिया भर में हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं हंगेरी में पढ़ने के लिए और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश हंगेरी की। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। इनफैक्ट मेरी ट्रेनिंग और पढ़ाई का कुछ हिस्सा US और UK में हुआ है, तो मैं एक कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। अब पर्सनली मुझे हंगेरी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल है हंगेरी और सेफ़ है, पॉल्यूशन नहीं है, छोटा सा कंट्री है और एज अ स्टूडेंट आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलता है। आपकी चाहे एज जो मर्जी हो, आप एज अ स्टूडेंट 18 साल के हों या 50 साल के हों, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विद इन हंगेरी ट्रैवल करने में। तो हम शुरुआत करते हैं हंगेरी एज अ कंट्री। देखिए, हंगेरी मध्य यूरोप का देश है, बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट अगर आप मैप देखेंगे यूरोप का तो बिल्कुल सेंटर में है हंगेरी। और सिंस हंगेरी शेंगन जोन में है तो आप यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो आप पूरे शेंगन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। तो पढ़ाई का मतलब एक्सपोज़र भी होता है। तो जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो आप बेसिकली यूरोप के और कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। कई बॉलीवुड फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है, कई हॉलीवुड फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो मुझे आती है याद, एक फ़िल्म आती है, आई थी मतलब, हम दिल दे चुके सनम। फिर ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की एक फ़िल्म आई थी राब्ता। ऐसी शाहरुख खान की एक फ़िल्म है हैरी मेट सेजल। अभी रिसेंटली हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में। तो ये जो चैम्पियनशिप है ये हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ होती रहती है हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अब अगर हम यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। तो हिस्ट्री है यूनिवर्सिटीज़ की। और कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो दुनिया की टॉप 1000 या टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन के लिए सेमलवाइस यूनिवर्सिटी है। अब जो फ़ीस है वो रेंज करती है, मैं कहूँगा
तकरीबन 2,70,000 रुपये से लेके 16 लाख रुपए तक। 2,70,000 रुपये में फॉर एग्जांपल आप बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की फ़ीस तकरीबन साल की 5.5 लाख रुपए है, या तकरीबन 6,000 यूरो है। और एमबीए भी 6-7 हज़ार यूरो की रेंज में है। आप डेटा साइंस के प्रोग्राम कर सकते हैं, म्यूज़िक में भी आप डिग्री अर्न कर सकते हैं, डांस में भी आप डिग्री अर्न कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी भी है। तो आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और बैचलर्स लेवल पे भी प्रोग्राम अवेलेबल है, मास्टर्स भी और पीएचडी। बैचलर्स डिग्री आमतौर पे 3-4 साल की होती है, मास्टर्स 1.5 से 2 साल की होती है, और पीएचडी 3 या 4 साल की होती है। अब आईएलटीएस मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आईएलटीएस है तो ठीक है, पीटी है तो भी ठीक है, टोफल है तो भी ठीक है। अगर नहीं है तो आपको अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से एक चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी लेनी है इनफैक्ट, जिसमें लिखा हो कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। तो आईएलटीएस का भी कोई झंझट नहीं है हंगेरी की अगर हम बात करें तो। लिविंग कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। आप बेसिकली 350 यूरो से 1,000 यूरो के बीच में सरवाइव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर और आपके खर्चे कितने हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेफ़्टी की, देखिए हंगेरी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, महिलाओं के लिए बहुत सेफ़ है। इनफैक्ट अगर हम हंगेरी का सेक्स रेशियो देखें तो महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है। और अब अगर हम बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट आप कितना काम कर सकते हैं, आप एज अ स्टूडेंट हर हफ्ते 30 घंटे काम कर सकते हैं अपने सेमेस्टर्स के दौरान। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। हंगेरी में पढ़ते हुए एक और फ़ायदा है, वो है इरास्मस एक्सचेंज का। इसका मतलब ये है कि आप 1 या 2 सेमेस्टर्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं, बिना एडिशनल ट्यूशन फ़ीस के। तो देखिए पढ़ाई का मकसद एक्सपोज़र भी होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सपोज़र मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एमबीए कर रहे हैं तो आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी या फ्रांस जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, सिंस हंगेरी शेंगन ज़ोन में है तो आपको ट्रैवल करने के लिए एडिशनल वीज़ा नहीं चाहिए, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप यूके, यूएस में अगर आपको कहीं और जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए। यहाँ पे ये शेंगन ज़ोन का फ़ायदा है। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं कि क्या स्पाउस जॉइन कर सकते हैं, फैमिली जॉइन कर सकते हैं। देखिए हंगेरी में जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम बहुत सारे लोगों को असिस्ट कर चुके हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन में। तो यहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन पॉसिबल है इवन एज अ स्टूडेंट। और ये भी पॉसिबल है, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, कि फैमिली एक साथ आ सकती है, बशर्त है कि आपके पास फंड्स हों और आपके पास एकोमोडेशन प्रूफ हो। तो उसके बेसिस पे पूरी फैमिली एक साथ भी आ सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या स्पाउस वर्क कर सकता है, देखिए क्या है, ये जो आपको वीज़ा मिलेगा ये फैमिली रीयूनिफिकेशन मिलता है तो इस पे नहीं काम कर सकता, लेकिन आने के बाद स्टेटस को चेंज करना पॉसिबल है। और ऐसी भी बातचीत चल रही है कि एक सिंगल परमिट होगा जिसके बेसिस पे स्पाउस वर्क कर पाएगा, लेकिन उस बारे में हम अभी देख रहे हैं कि कैसे होता है वो। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप यहाँ पे आ जाएं और फिर उसको कन्वर्ट कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी वाइफ के साथ बच्चे भी हैं तो आपके बच्चे यहाँ पे स्कूल्स में जा सकते हैं। जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं वो फ्री हैं, और यहाँ पे जो स्कूल का जो मतलब टर्म है वो सितंबर में शुरू होता है। एक चीज़ बता देता हूँ जो शायद मैं पहले बताना भूल गया था। देखिए हंगेरी में आम तौर पे सितंबर इनटेक होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फरवरी इनटेक भी होता है। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी की, देखिए पोस्ट स्टडी वीज़ा यहाँ पे 9 मंथ का मिलता है, जिसे हम जॉब सर्च वीज़ा भी बोलते हैं। इस दौरान आप जॉब ढूंढ सकते हैं या कोई अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। अब एक और चीज़ हमसे पूछी जाती है कि हंगेरी में पीआर पॉसिबल है। देखिए हंगेरी में जो हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल के बाद, लेकिन जो स्टूडेंट ईयर होते हैं वो आधे काउंट होते हैं। सपोज़ करिए आप 2 साल का मास्टर्स कर रहे हैं तो पीआर की तरफ 1 साल काउंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। देखिए जो हंगेरियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हंगेरियन गवर्नमेंट हर साल हज़ारों स्कॉलरशिप देती है और हर कंट्री का कोटा है। फॉर एग्जांपल इंडिया का कोटा करीब 200 का है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होती है,
आपको हर महीने एक स्टाइपेंड मिलता है और आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। ये जो स्कॉलरशिप है इस पे भी हमारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, वो आप ज़रूर देखिएगा। स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो फरवरी होती है, स्कॉलरशिप जनवरी होती है, सॉरी। स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाती है नवंबर के महीने में। तो अगर आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम इनफैक्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स इन हंगेरी और स्टडी इन हंगेरी का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका फीडबैक है वो भी आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।